कर्नाटका में जो है कर्नाटका में हिजाब पे सुनवाई चल रही थी और वहां जो छात्राएं हैं वो कुरान की दलील लेकर पहुंचे। कुरान की दलील कि वहां उन्होंने कहा कि छात्राओं ने कि हदीस और कुरान पर सुनवाई, कुरान और की दलील दी। कोर्ट ने कहा कि सुन लीजिए, संविधान हमारे लिए एक भगवत गीता है, हम तो संविधान के अनुसार सुनवाई करेंगे, आपके इमोशन पे हम सुनवाई नहीं करेंगे। सुन लीजिए। और ये क्यों हुआ, वो फोटो दिखाओ अभी दहर गए, क्योंकि वहां की बेटियां निकल गई सड़क पे, वहां के बेटे निकल गए सड़क पे, भगवा सर पे बांध कर, भगवा सर पे तान कर निकल गए, और जिसके कारण वहां की कोर्ट भी कहने को मजबूर हुई कि हमारे लिए तो संविधान ही भगवत गीता है, हम उसी पे चलेंगे, कोई कुरान और हदीस पे नहीं चलने वाले। आपको सावरकर जी ने क्या कहा? प्रतिकार, यह है प्रतिकार, एक मात्र रामबाण प्रतिकार। भागवत जी क्या कह रहे हैं? ये हिंदुत्व नहीं। प्रतिकार ने आपको कर्नाटक में दिखा दिया, इसलिए आपको शांतिपूर्ण ढंग से ही सही पर अपने आप को व्यक्त तो करो, लिखो, सड़क पे उतरो। देखो बेटियों ने तो वहां एकदम झंडे ही फहरा दिए, और उसके बाद जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये वहां भगवा शॉल ओढ़ लिया उन लोगों ने कि अब तुम हिजाब तो भगवा शॉल, अब पुलिस वहां कॉलेज की व्यवस्था गड़बड़ा गई कि क्या चलेगा। और वहां की सरकार थोड़ी डिफेंसिव हुई कि उनके लिए अलग अलग एक रूम दे दिया, अलग कक्षा, उस पर भी चैन नहीं। फिर इन्होंने रंगभेद वाली ट्वीट चला दी, फिर लोग शॉल पहन के निकल गए, भगवा गमछा डाल के। मैं भी कुछ गमछा लाया हूं भगवा खरीद के, तो अब सब भगवा गले में डाल के चलेंगे, बहुत हो गया इनका। उसके बाद इनको तभी पता चलेगा, भगवा डालिए गले में, गमछा मैं भी लाया हूं, अभी श्रीमती जी धो रही हैं, और गले में गमछा डाल के बैठा जाएगा। अब सीधे भगवा गमछा, पीला गमछा हमारे प्रतीक, इसको लेके बैठा जाएगा। और उसमें जो है कहा, हाईकोर्ट ने कहा सुबह सुबह कि हम तर्क और कानून से चलेंगे, न कि भावनाओं के जुनून से। हम तर्क और कानून से चलेंगे, न भावनाओं के जुनून से। यदि शासन साथ यानी जनता उतरे, शासन सही ढंग से हो, तो कोर्ट भी आपकी सुनती है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो है रिटायर होने वाले थे अभी, और आपको बता चुका हूं बहुत पहले, अभी नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था बड़ा परिवर्तन आएगा, 303 सीट जनता ने दिया, और वो अल्पसंख्यक वाले पे बोल रहे थे कि ये तय होना चाहिए अल्पसंख्यक कौन है। वो खुद अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी वाला जो अल्पसंख्यक ओरिजिनल, और ये जो हरे वाले हैं, इनके से वो भी कि इन लोगों ने। लेकिन ये सरकार के बार बार किसी सचिव को, ज्वाइंट सचिव को ऐसे भेज देती कि इस मामले को अभी ना सुना जाए, बाद में सुना जाए। मैंने ये बात कहा तो मास्टर स्ट्रोक बाजियों ने कहा झूठ बोलता है, सबूत क्या है। कुछ दिन बाद एक दूसरे मामले में रंजन गोगोई जी की बायोग्राफी में आ गई कि सरकार तो एनआरसी को भी लटकाने के लिए कह रही थी, यानी सरकार हर चीज को लटकाने के लिए कह रही थी। जो मैं पहले कह रहा था वो रंजन गोगोई के बाद में 4 महीने बाद जो किताब आई बायोग्राफी, उसमें दूसरे मामले में आ गया। यानी सब मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो पत्रकार हूं। तो आज हाईकोर्ट अगर कह रही है कर्नाटका का, क्योंकि सरकार ने स्टैंड लिया, क्योंकि एक कॉलेज ने भी एक स्टैंड लिया, भले थोड़ा बैक गई है अलग कक्षा, हिंदुओं ने स्टैंड लिया, बेटियों ने, बेटियां बहुत बहादुर होती है, बेटियों ने स्टैंड लिया, बेटों ने स्टैंड लिया। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कर्नाटक के कि हम तर्क और कानून से चलेंगे, न कि भावनाओं के जुनून से। देश के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है हम उसके मुताबिक चलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। तो आज